हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ निफ्टी के एक प्रॉपर एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा कि निफ्टी के जो ये डाउन ट्रेंड है ये और कितने समय चलेगा। तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 24 अगस्त में एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए हैं। तो मार्केट में हम लोग कोई भी ऑसिलेटर या फिर इंडिकेटर का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। प्योर फॉर्म ऑफ प्राइस एक्शन पे हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट में जो पैटर्न क्रिएट किए हैं इट इज़ कॉल्ड द बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न अगर मार्केट में फॉर्म होता है और वो अगर प्रीवियस ट्रेंड के 0.618% के नीचे फॉर्म होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉशियस पैटर्न माना जाता है। कॉशियस पैटर्न यानी कि मार्केट आपको बता रहे हैं कि कुछ गलत होने वाला है यहाँ पे, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, क्योंकि एज अ ट्रेडर हमें मार्केट के मूवमेंट के साथ चलना पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिबोनाची को ड्रॉ किया है और ये अभी 0.5% के एरिया पर है, यानी कि जिस कॉशियसनेस के बात मैंने किए थे ये अभी बन रहा है मार्केट में। अगर मैं इसी फिबोनाची को रिवर्स फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं विच कुड बी ऑब्जर्व ओवर हियर, तो यहाँ पर मैं रिवर्स फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहा हूँ तो 0.618 के नीचे मार्केट अभी ऑलरेडी बना हुआ है। तो प्रीवियसली मैंने आपके साथ ये भी शेयर किए थे कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट हमारे 0.618 के रेंज के नीचे अभी है। तो अभी जो हमारा डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक पॉज बट बेयरिश पैटर्न यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो हमारे लिए आने वाले समय में 24,052 के नीचे अगर मार्केट में क्लोजिंग आ जाते हैं तो उस क्लोजिंग के नीचे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल हमें यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिबोनाची के साथ साथ यहाँ पर गैन के एंगल यानी कि जियोमेट्रिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी प्लॉट करता हूँ। तो जियोमेट्रिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैंने जब यहाँ पर प्लॉट किया तो जो दिखाई दे रहे हैं मुझे 8/1 राइजिंग गैन एंगल पे मार्केट ने 0.618 पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पर 0.5 के ऊपर जाने की कोशिश की, बट मार्केट यहाँ पर लगातार फेलियर के साइन दिखा रहे हैं। तो मार्केट अगर फेलियर के साइन यहाँ पर दिखा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक कॉशियस पार्ट है कि सेल ऑन राइज पैटर्न मार्केट में बन रहा है। तो प्रीवियसली मैंने आपके साथ शेयर किया था वीकली टाइम फ्रेम पे, उस वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस को अगर मैं इस बारी में देखूँ तो वीकली टाइम फ्रेम प्रीवियसली मैंने क्या शेयर किए थे आपके साथ कि फिबोनाची यहाँ पर पैटर्न क्रिएट किए हैं मार्केट ने और 0.618 के नीचे ये पैटर्न मार्केट में क्लोजिंग दे रहा है। तो ये हफ्ते आज ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट में यहाँ पर इनसाइड बार पैटर्न फॉर्म किए। तो ऑलरेडी मार्केट एक लार्जर 0.618 के नीचे है और रिसेंट मार्केट में 0.618 पैटर्न को अभी तोड़ने बाकी हैं। तो जितने भी अपर साइड रेजिस्टेंस मार्केट में आपको दिखेगा देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ये 0.618 के नीचे यानी कि 24,772 के नीचे जब तक है वी कुड शिफ्ट ऑन ड्रैग टूवर्ड्स द 23,783 इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के यहाँ पर मार्केट जो है वो 23,783 तक काफ़ी आराम से आ सकते हैं। और आज के दिन भी मार्केट ने 0.5 यानी कि 50% के जो रिट्रेसमेंट थ्योरी है मार्केट इसके नीचे आकर क्लोज दिए हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर मैं गैन एंगल को ड्रॉ करता हूँ, गैन एंगल हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा क्या जियोमेट्रिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो गैन एंगल यहाँ पर 8/1 के नीचे बना हुआ है। तो 8/1 के नीचे जब तक मार्केट में गैन एंगल बना हुआ है वी कुड ईजिली ऑब्जर्व द बियरिश पोटेंशियल ओवर हियर। दूसरी बात, मैं गैन एंगल को यहाँ पर और दो पार यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे? प्रीवियसली बना हुआ बॉटम से यहाँ पर इस प्रीवियस बना हुआ बॉटम से लेकर न्यू बॉटम तक अगर मैं गैन एंगल ड्रॉ करूँ तो गैन एंगल 1/1 के जो सपोर्ट है ये अभी तोड़ा नहीं है मार्केट। जिस मोमेंट पे मार्केट 1/1 एंगल के सपोर्ट तोड़ेगा तब हमारे लिए काफ़ी एक बहुत ही ज़्यादा एक फास्टेस्ट मूवमेंट हम लोग देख पाएंगे। दूसरा, फ्रॉम दिस बॉटम टू द रिसेंट टॉप अगर मैं देखूं तो ये पैटर्न हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे?
अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो और प्रीवियसली बना हुआ गैन एंगल को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ ये पैटर्न दिखाई दे। तो मार्केट में आज पहली बार, क्योंकि ये वीकली कैंडल है और आज है मंडे 24 अगस्त, तो पूरे के पूरे हफ्ते के अभी बाकी दिन बाकी है, बट पहले दिन ही मार्केट ने 8/1 राइजिंग कैन एंगल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, विच इज़ अ साइन ऑफ द बियरिश पोटेंशियल इन द मार्केट। ठीक है, तो ये बियरिश पोटेंशियल अगर मार्केट में बना रहता है तो वी कुड ईजिली कैप्चर द डाउनसाइड मूवमेंट। कैसे, कितने तक, हम लोग यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं एंड फिबोनाची पे हम लोग यहाँ पर मार्केट में 23,106 ये जो लेवल है ये पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद अगले लेवल्स हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट ये सब कुछ यहाँ पर मार्केट में डिपेंड करता है मार्केट में कोई भी कैटलिस्ट पे। अभी भी मार्केट में कोई भी कैटलिस्ट ऐसा नहीं है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सपोर्ट करता हो, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस एक पॉइंट तक हम लोग मार्केट में अभी इग्नोर भी कर रहे हैं, मार्केट ओवरऑल मार्केट में इग्नोर कर रहे हैं। एक पॉज यहाँ पर दिए जा चुके हैं मार्केट को, यानी कि कहीं ना कहीं जाकर मार्केट के पास एक ऐसे मौके हैं कि मार्केट में नए पैसे नहीं आ रहे हैं, बट पुराने पैसे उतने ज़्यादा निकल नहीं रहे हैं मार्केट से। तो दैट इज़ अ पॉज पैटर्न कि एक होप पे है कि कुछ ऐसा रिफॉर्मेशन आ जाए जिसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सके, बट वो रिफॉर्मेशन या फिर वो कैटलिस्ट यहाँ पर एक्टिव हो नहीं रहा है। तो अगर जब तक ये कैटलिस्ट या फिर वो पैटर्न एक्टिव नहीं होता तो हम लोग मार्केट में बड़े गिरावट नहीं देखेंगे। बट मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, देयर इज़ अ टाइम साइकिल विच इज़ हिंटिंग द मार्केट दैट अप टू द सितंबर मंथ ऑनवर्ड्स यहाँ तक मार्केट में एक बैड पैटर्न कैसे जैसे हम लोग बेयरिश पैटर्न की तरफ हम लोग देख रहे हैं। बट ओवरऑल मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमेशा ही ऑब्जर्व करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर मंथली चार्ट को ओपन कर लूँ तो ये मंथ ऑफ अगस्त कहाँ पर क्लोज होते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। मंथ ऑफ अगस्त को अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ तो प्रीवियसली जो मार्केट में अप ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ था, ये जो अप ट्रेंड था मार्केट में, यहाँ पर इस अप ट्रेंड में हम लोग देख पा रहे थे पिछली बार मार्केट 0.618 से यहाँ पर उछाल दिए थे फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। तो 0.618 से अगर मार्केट उछाले हैं तो नेक्स्ट मंथ में मार्केट में वॉल्यूम उतने ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हुआ है, और इस महीने का वॉल्यूम मार्केट में आने वाले समय में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ये है जून, ये है जुलाई, ये है अगस्त। तो जून जुलाई अगस्त अगर हम लोग यहाँ पर मार्केट में रिफॉर्मेशन देखें कि 0.382 के ऊपर अगर क्लोजिंग मार्केट दे देते हैं तो वी कुड ऑब्जर्व ए बुलिश मोमेंटम इन द अपकमिंग डेज या फिर अपकमिंग मंथ्स। बट वो नहीं आ रहे हैं मार्केट में, और मार्केट लगातार 0.382 के जो रेजिस्टेंस एरिया है जो है 24,604, यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। बट मैंने जो बात यहाँ पर कहा दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना जब मार्केट में कैटलिस्ट अगर नहीं आते हैं तब तक आप बिगर डाउनफॉल नहीं देखेंगे। करेक्टिव डाउनफॉल्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आना स्वाभाविक है इस तरीके के मार्केट में। और यहाँ पर जो मार्केट एक पोटेंशियल पैटर्न बन रहे हैं, इट इज़ द पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर अगर मार्केट में बन जाते हैं तो यहाँ पर एक और पैटर्न बनने के चांसेस है, दैट इज़ द बुलिश फ्लैग। तो पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पर बन सकते हैं और बुलिश फ्लैग भी बन सकते हैं यहाँ पर। तो अगर बुलिश फ्लैग बन जाते हैं देन वी कुड सी अ बिगर मोमेंटम इन द मार्केट। बट अगेन हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर कैटलिस्ट को आना ज़रूरी है। दिस इज़ अ साइन ऑफ द पोटेंशियल बुलिश ट्रिगर या फिर बुलिश फ्लैग। और बुलिश फ्लैग अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाते हैं, अपने ऑल टाइम हाई पर अगर मार्केट तोड़ते हैं तो मार्केट का जो बिगर मूव है इट विल बी अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके लिए। मैंने पहले भी डिस्कशन किया था इसके बारे में। जो हमारे टाइम साइकिल्स हैं वो बता रहे हैं कि अराउंड द टाइम ऑफ सितंबर अक्टूबर के आसपास हमें मार्केट में रिफॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं। बट उसके पहले अगर मार्केट में कुछ ख़राब न्यूज़ आ जाते हैं तो वही टाइम साइकिल दूसरी दिशा में पलट जाएगा। और एक और पैटर्न मुझे यहाँ पर मंथली चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। आप ऑन द अप्रैल मंथ, आप यहाँ पर अगर अप्रैल मंथ को चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो अप्रैल मंथ के बाद मार्केट जो है एक कम्बिनेशन ऑफ द इनसाइड बार्स क्रिएट किए हैं, और अगस्त मंथ पे ये इनसाइड बार के जो टॉप ऑफ द रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस से मार्केट ने फेल किया।
तो अगर ये फेल करते हैं मार्केट पैटर्न, तो हमारे लिए एक मौके आएंगे कि वी कुड इजीली सी द डाउनसाइड चैनल और द डाउनसाइड लेवल ऑफ 22,182 टू बी कैच। अगर कैच नहीं भी होता है किसी कारण से, फिर भी हम लोग मार्केट में ये जो पूरे के पूरे रेंज है मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कुछ अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची को ऑब्जर्व करूँ तो फिबोनाची के दो रूल अप्लाई होते हैं। आइदर द रेंजेस 0.618 जो आते हैं 23,106, या फिर प्राइस रेंज जिसके रेंज आते हैं 23,172। तो दोनों में से एक रेंज यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर यहाँ पर वो रेंज आने के बाद हमें मंथली या फिर वीकली या फिर डेली चार्ट पे एक रिवर्सल पैटर्न या फिर कंटिन्यूअस बुलिश मोमेंटम या फिर एफआईआई की रिटर्न देख सकते हैं हम लोग, तो वहाँ से मार्केट में हो सकता है कि बॉटम बन जाए आने वाले समय के लिए, कुछ समय के लिए एटलीस्ट। उसके बाद अगर ऑल टाइम हाई मार्केट ब्रेक होते हैं तो हम लोग आगे जाकर ये जो पूरे के पूरे रेंज है मार्केट में, ये रेंज रिपीट होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ पूरे के पूरे तरीके से एक प्राइस एक्शन मेथड शेयर किए। तो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माई एंड टुडे। इफ़ यू विलिंग टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग in detail, you can always learn it from me. So that's it for today, and bye.